मानवता की पुकार। बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते पुकार के कह रहा हूँ कि हम सब जागे और मुड़ करके झांके कि मैं कौन हूँ, मुझे यह शरीर संसार से क्या संबंध है, यह शरीर कहाँ से मिला है, ईश्वर क्या है और गुरु क्या है। तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं शरीर संसार नहीं हूँ। शरीर में बोलने वाला चेतन आत्मा हूँ। जिस परमात्मा खुदा गॉड को हम खोज रहे हैं बाहर, वही मेरे हृदय में है और बोल रहा है। वह सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा है। वह सबको देख रहा है, सब कोई उनको नहीं देखता, और वो है तभी शरीर का निर्माण शरीर क्षेत्र में होता है। और संसार से मुझे क्या संबंध है, तो यह शरीर साधन है आत्मज्ञान कर लेने का लिए, या संसार जीवन जीने का साधन है। और यह शरीर सिद्ध होगा कि माता ही पिता के द्वारा मिला है। ईश्वर के स्वरूप में माता ही पिता है। प्राचीन प्राकृतिक प्रदत्त परम बिंदु के स्वरूप में सत्पुरुष अद्या आदम ही हव्वा थे। तो ईश्वर के स्वरूप में यह शरीर माता ही पिता के द्वारा मिला है। और गुरु सबों के अंदर में यही चेतनात्मा है। यही था ब्रह्मा विष्णु शिव, जैन बुद्ध ईसा मूसा संत तुलसी कबीर साहब, हमारे अंदर में यही चेतनात्मा गुरु है। तो इस सबों का शरीर जो है ना, माता ही पिता के द्वारा मिला है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जैन बुद्ध ईसा मूसा हजरत व्यास वशिष्ठ, जितने भी देहधारी पैदा लिए सब माता ही पिता के द्वारा जन्म लिया है। और सबका शरीर माँ के ही अंग में प्रत्यक्ष बन रहा है। कैसा वह कलाकार है जो धनवो सुतिहार मंदिर निर्मायो और टेढ़ घोंच घन कोर लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया है, परंतु इस चेतन आत्मा पर विजय नहीं पाया है। और माँ के गर्भ से जो ही हम बाहर निकलते हैं तो हमारे कुछ भाई सीखा टिक रख लेता है, कुछ भाई सुन्नत खतना कर लेता है, और कुछ भाई कृपान तलवार लगा लेता है, कुछ भाई क्रूस पांग लेता है। तो हम लोगों का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है या सुधरा हुआ है? मैं पूछता हूँ समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानियों से, जो हम लोग यहीं से मनमानी करने लगते हैं। कोई तो सिखा टिक रख लेते हैं, कोई सुन्नत खतना कर लेते हैं, कृपान तलवार, कोई क्रोश, सब लुड़ तो रहा तो रहा। आई स्टिक बनबे के लुड़ नहीं रहा, खतना करे के लुड़ नहीं रहा, कृपान लगबे के क्रोश पहनावे के। चलो इतना रहा फुर्सत अपने से हम क्या ले। तो हम लोगों का मानसिक सोच यहीं से बिगड़ गया है, क्योंकि कुदरत ने तो वहाँ से दो ही जात, लड़का और लड़की, नर और नारी के रूप में पैदा किया है। जब हम जन्म लेते हैं ना, तो उस वक्त कोई नहीं पूछता है कि कौन जात कौन धर्म जन्म लिया, लड़का भेला कि लड़की हो। और जब हम रास्ते में जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है कौन जात कौन धर्म जा रहा है, स्त्री पुरुष जा रहा है। जब ये लाश बन के अर्थी पर श्मशान जा रहा है तो मुर्दा जा रहा है। तो हमारा मानसिक सोच बिगड़ जाने के कारण ही मन बन जाता है। हिंदू तो टिक रख लेते हैं, मुसलमान सुन्नत कर लेते हैं, सिख तो कृपान तलवार लगा लेते हैं, ईसाई तो क्रोस पहन लेते। यह किसका देन है? यही धर्म गुरु का देन। क्यों? तो वहाँ से कुदरत तो दो ही जात बनाया है, स्त्री और पुरुष। हम उनका विरोध करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, उनको विरोध करते हैं, जिसके चलते हमारा समाज में कोलाहल हो रहा है। धर्म के ही नाम पर नरसंहार हो रहा है, क्योंकि धर्म तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है ही, कहीं नक्शे सिख तक ने। जैन बुद्ध ईसा मूसा हजरत सब इंसान थे, और सबके अंदर में वही आत्मा था जो न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई है। सबों का संबंध
उसी परमपिता प्राकृतिक से सांस है। सांस भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी नहीं ठहरता है। सबों का शरीर भौतिक पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, चावल गेहूँ, इसी से बनता है। यह सही बात को सुनने वाला नजर नहीं आता। देखते हैं ना, धर्म में तो कोलाहल हो रहा है धर्म के नाम पर, और सबका शरीर माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। अंत में इसी माँ वसुंधरा के गोद में सब कोई सो गया है। जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, वशिष्ठ, संत तुलसी, कबीर, हम आप। अब ये कितनी बड़ी विडम्बना की बात है, जो हम माँ के गर्भ से जो ही बाहर निकलते हैं, जो माता पिता पोस पाल के, पढ़ा लिखा के, शादी शुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है, हम उस माता पिता को भुला देते। हम कितने बड़े नमक हैं। कोई कहता है बोल बम, कोई कहता अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, कोई शिव गुरु की जाए, कोई गुरुदेव की जाए, कोई गुरु महाराज की जाए, कोई कहता है ओम भुर्वा। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, कोई सुनने के लिए, जब तक सुनेगा नहीं तक कल्याण नहीं होगा। तो ओम शब्द कहाँ से स्फुटित हुआ? सिद्ध होगा इसी चेतनात्मा से। ओम को लिखने वाला, पढ़ने वाला, जानने वाला बड़ा होगा कि ओम बड़ा होगा? ओम ओम कहने से शांति मिल जाएगी क्या? मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों को, कोई सुनने वाला नजर नहीं आता। मनुष्य की मानसिक सोचने का क्षमता छिन्न हो गया, नग्न हो गया, विचारता नहीं सब पर। क्या लड्डू लड्डू कहने मुंह मीठा हो जाएगा, पानी पानी कहने प्यास बुझ, धन धन कहने से धनी हो जाएंगे बगैर कमाए हुए। इसके लिए तो ये जब ये धर्म गुरु माता पिता का अधिकार छीन लिया, जो अपना माँ बाप का नहीं हुआ, क्योंकि सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, तो माता पिता का पहले वंदना होना चाहिए, नमन होना चाहिए। क्योंकि जहाँ से मेरा जन्म हुआ तो पगडंडी तो हम वहीं से उठा के चलेंगे, और वहाँ से चलेंगे तो वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ 0 माइल होगा। और वहाँ से जब हम एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करके चलेंगे तो चलते चलते जहाँ 1000 मीटर पूरा होगा, वहाँ 1 किलोमीटर होगा। उधर से मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं, 0 माइल होगा। वहाँ से फिर पुनः मुड़ करके जब गंतव्य जगह पर या पहुँचेंगे, चलते चलते एक एक पगडंडी उठाते तब 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर निधन है, 1 किलोमीटर उधर बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। माता पिता 0 माइल है, 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता है। जब तक 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक हमारा गिनती पूरा होगा ही नहीं। यही तो कहानी, इसलिए माँ बाप घर घर में रो रहा है। माता पिता हैमान हो गया, पत्थर भगवान हो गया, फोटो गुरु हो गया है। अब कितनी बड़ी विडम्बना है, इसको सुनना ही लोग नहीं चाहता है। ये जो धर्म गुरु खुद माता पिता का अधिकार को छीन कर बैठ गया, कहा पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वरों से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उस गुरु को नहीं पूछा कि आप कहाँ से पैदा लिए हैं, जबकि ब्रह्मा विष्णु शिव जैन बुद्ध ईसा मूसा सब माता ही पिता के द्वारा पैदा लिया। यही आत्मा, चेतन आत्मा गुरु है। जब शिक्षा नहीं था तब भी शिक्षा था। हमारा पूर्वज प्राणियों की तरह बात करते थे, जिसमें आवश्यकता विकास की जननी है, तो यही याद दस्ता उसमें अधिक था। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया। इस पर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। यही चेतन आत्मा 6 चक्र का अनुभेदन किया। यही चेतन आत्मा सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण केवल का जनैया। यही चेतन संपूर्ण आत्मा संविधान को लिखने वाला है। यही चेतन आत्मा तंत्र मंत्र जादू टोना भैया भवानी जितने हैं वो चमत्कार दिखाने वाला है। यही श्वेतनाथ बद्री मक्का मदीना। यही चेतन आत्मा जितने भी देवता देवी हुए सभी के अंदर में यही चेतन आत्मा था। तो विज्ञान इस देश का अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पहुँच गया है, परंतु इसका जो अनुसंधान नहीं किया, जो मैं कौन हूँ, जिसके चलते दिशा विहीन चल रहा है। ये मानसिक सोच तो का पर कचड़ा पड़ गया है। इस सब का अनुसंधान किया, स्वयं का अनुसंधान नहीं किया, तो उसका जीवन अधूरा रह गया। उदाहरण, एक संख्या के बाएं तरफ हम शून्य लिखते हैं तो मान शून्य का शून्य होता है, 1 का 1 होता है। फिर दूसरा भी शून्य लिखे तो शून्य का शून्य 1 के होगा। तीसरा शून्य लिखे तो शून्य का शून्य के होगा। 1 के दाएं तरफ शून्य लिखे तो मान 10 होता है। दूसरा शून्य लिखे तो मान 100 होता है। तीसरा शून्य लिखे तो मान 1000 हो जाता है दाएं तरफ। इस तरह देते जा रहा, खराब हो जाएगा दाएं तरफ शून्य देने से। 1 को मिटा दे कुछ नहीं रहता। इसलिए इस देश के बड़े बड़े विद्वान सबको जाना, स्वयं को नहीं जाना, इसलिए उसका जीवन अधूरा रह गया। जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा तब तक इसका कल्याण कभी होगा नहीं, किसी दिन रात का। तो जो गुरु को खुद अपना पता नहीं है, जो खुद नमक हराम बन गया है, माँ बाप को भुला दिया है,
तो क्या देश का कल्याण। माता पिता रो रहा है, आज माँ वसुंधरा इधर रो रही है। पत्रकार संवाददाताओं के द्वारा जन जन के शरण पहुंचकर शिक्षक शिक्षक सुनाती। सुनने वाला मनुष्य नजर नहीं आता, मालूम पड़ता है कि मैं क्या कहूँ, रोने लगता हूँ। शिक्षक शिक्षक कर सुनाती, बिलख बिलख कर कहती है, पौरुष तेरी पुरुषारथ कहाँ, लूट गया मूल जीवन प्राण तेरा न्याय कहाँ, हे जगजननी लूट गई सिर सिंदूर तेरी श्रृंगार कहाँ, खो गया भरी सभा में मानव तेरा पुरुषारथ सम्मान सम्मान कहाँ। क्या सूरज के सामने जुगनू जगवा सकती, क्या दे सत्ता शक्ति के सामने किसका आतंक चल सकता। दिखाते हो पर्दा साफ जो करते हो घोर अत्याचार, तू लुटाते हो मानव मान पद पर करते हो अत्याचार। तो या तो मानव मान पद पर पहुंचाओ या तो लो कुर्बान मुझे, इतना कह मैं बन बन डोलूँ रहा न मुझे सहारा कोई। भाई आत्मस्वरूप जगदीश मानव जी जन जन को पुकारता, कर दो जग में सहारा कुछ। आज पतित का पतन होता है, पतित को पतिन घर घर में चंडी जग विष्णु जग मंदिर मस्जिद बना रहा है। कि क्या कहूँ, मैं तो रोता हूँ, कोई सुनने वाला नजर नहीं आता है। बहुत बार अपने शब्दों के साथ बयानी को विराम देता हूँ।